Hello, good morning everyone. I hope that everyone is doing well. आप रिवाइज करके आए होंगे और लास्ट क्लास में टेक्निकल इशू की वजह से क्लास ओवर हो गई थी, तो एक आपकी स्टोरी रह गई थी, वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो वो है यज्ञवालिका और गार्गी की स्टोरी, जहाँ पर फिलोसफिकल एक राजा थे जनक, जिन्होंने एक फिलोसफिकल डिबेट ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो वहां पर आपके दो लोगों के बीच की ये डिबेट है, यज्ञवालिका और गार्गी के बीच की। तो जनक ने क्या किया, विनर को, जो भी जीतेगा उसे कुछ प्राइस अनाउंस किया। यज्ञवालिका सभी जितने भी कोर्ट में स्कॉलर्स आए थे, एक एक से सबको डिफीट करते चले गए, लेकिन जब तक गार्गी गार्गी उनके सामने नहीं आई। जैसे ही गार्गी उनके सामने आती है तो गार्गी ने काफी सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिसमें नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ द ब्राह्मण, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल भी थे। एट दैट पॉइंट यज्ञवालिका आस्क हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चन। ऐसे सवाल जब उनके सामने आए तो उन्होंने यज्ञवालिका ने गार्गी को बोला कि रुकिए, आगे सवाल मत पूछिए। लेटर हाउ एवर गार्गी रिज्यूम्ड हर क्वेश्चंस, लेकिन गार्गी ने सवाल पूछना जारी रखा। एंड यज्ञवालिका वेंट ऑन टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण इज, how Brahman is, what makes the world, the season, the river, everything else possible। और धीरे धीरे करके यज्ञवालिका ने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। आई होप आपको ये डिबेट और ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये बेहंका उपनिषद से ली गई है। कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो भी इन डिबेट से या फिर इन स्टोरीज से निकल के आ सकता है, वो आप अपने लाइफ में कंक्लूड कर सकते हैं। ये टॉपिक हम स्पेशल क्लास में जैनिज्म बुद्धिज्म की थी उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम सीधा अपने जटाका स्टोरीज पर, जटाका टेल्स पर। ठीक है, जटाका टेल्स आपको ना काफी अगर आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो फिर आपको काफी बार देखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले ना ये एक पिक्चर देख लें, आज स्टोन पैनल एट बहरूद इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहरोड में ये एक स्टोन पैनल है, डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ मंकी किंग। तो ये एक मंकी किंग की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है। तो फिर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। विच हैव डिलाइटेड जनरेशंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स टेल स्टोरी ऑफ बुद्धा फॉर्मर बर्थ एंड एक्सप्रेस इन अ सिंपल टर्म्स एंड बुद्धिस्ट वैल्यूज। तो ये बुद्धा के पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की कहानी है। तो मैं आपको डायरेक्टली ये स्टोरी बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक मंकी किंगडम होता है जहाँ पर, और ये एक नदी के किनारे होता है। एक नदी के किनारे एक मंकी किंगडम बसा हुआ होता है, जिनमें से एक मंकी इनका राजा होता है। ये आपको लास्ट में पता चलेगा ये इनका राजा था। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे आम उगा करते थे। आम का काफी मीठे आम हुआ करते थे। तो ये मंकी जो किंग था, इसने अपने सभी लोगों को बोल रखा था कि यहाँ पर जो भी आम उगते हैं वो इस नदी में बहकर आगे नहीं जाने चाहिए, वो यहीं तक रहने चाहिए, क्योंकि किसी और को पता चला कि कहीं पर और भी अच्छे आम उगते हैं तो कोई भी कॉन्कर करने आ सकता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक आम पककर उस नदी में गिरा और आगे चला गया। और वो आम एक राजा को मिला। राजा ने उस आम को खाया, और खाकर वो इतना प्रफुल्लित हो गया, उसे इतना अच्छा लगा वो आम, तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि पता करो ये आम कहाँ से मिला। तो राजा ने अपनी सेना को भेजा। सेना को बहुत टाइम लगा, ढूंढते 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 फिर उन्हें पता चला कि यहाँ से एक जगह है, ये नदी के किनारे पेड़ हैं और यहाँ से ये आम बहते हुए हमें मिला था, और इन पेड़ों पर ये इतना मीठा और स्वादिष्ट आम लगता है। तो राजा के जो सिपाही थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया। हमला करने के बाद यहाँ पर जितने भी बंदर थे उन्हें मारना शुरू किया, ताकि वो आम के पेड़ को कॉन्कर कर पाए। तो फिर जो मंकी किंग था उसने एक रास्ता सुझाया कि अगर नदी के उस पार चले जाएं, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज था कि राजा के सिपाही उसे क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो मंकीज ने मंकी के राजा ने सुझाव दिया कि नदी के उस पार जाया जाए। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मंकी के उस पार डायरेक्ट बंदर नहीं कूद पा रहे थे। तो जो मंकी किंग था
उसने क्या किया, एक छोर से दूसरी छोर पेड़ से एक तरफ से अपने हाथों से पकड़कर दूसरा तरफ अपनी पूंछ से पकड़कर एक ब्रिज जैसा क्रिएट किया और सारे मंकीज को एस्केप करवाने में, वहां से नदी के दूसरे किनारे ले जाने में मदद की। जिससे जिस इस पूरी घटना को उस राजा ने देखा और वो बहुत ही कृतज्ञ हुआ। वो उसने देखा कि एक राजा की अपनी सेना को बचाने के लिए, अपने आम जन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये देखकर उसके मन में अच्छी भावना आई। उसने सोचा कि एक राजा के और क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं अपने लोगों के प्रति, क्या क्या रिस्पेक्ट हो सकती है। तो वो राजा ने, उस जो मंकी था उसकी मृत्यु हो चुकी थी सभी लोगों को निकालते निकालते, तो उसने उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करी। तो ये एक ना जताका टेल्स मतलब पूर्व जन्म की कहानी थी, जो बुद्धा थे उनके पूर्व जन्म की कहानी थी। कि माना जाता है कि ये जो मंकी किंग थे वो बुद्धा ही थे। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी भी क्लियर हो गई होगी। अब एक जैन स्टोरी है। रोहिण्या वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल burglar who evaded all attempts to catch him। रो रोहिण्या एक चोर था, देखो बेसिकली बर्गलर का मतलब चोर होता है जो घर में घुस के चोरी करता है। तो रोहिण्या एक चोर था, लेकिन उसे पकड़ने के सारे जितने भी पकड़ने लोग आते थे उसे, वो escape करके भाग जाता था। On his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavira। और एक सिटी से गुजरते समय उसने एक शर्मन सुन लिया, मतलब एक महावीरा कहीं पर अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने वो सुन लिया। वॉज गिविंग अबाउट अचीविंग लिबरेशन, जो कि किसके बारे में था, अचीविंग लिबरेशन पाने के बारे में, फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ टू ऑफ इग्नोरेंस। जो ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस है उससे लिबरेशन पाने के बारे में बुद्धा महावीरा एक लेक्चर दे रहे थे, वो उसने सुन लिया। रीचिंग द सिटी, रोहिण्या वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अरेस्टेड। जैसे ही वो सिटी में पहुंचा, उसे वहां के लोगों ने पहचाना और वो अरेस्ट हो गया। ही pretended टू बी अ सिंपल फार्मर। उसने अपने आप को pretend यानी को बताया कि मैं तो एक आम किसान हूँ। अ मिनिस्टर डिवाइज्ड अ क्लेवर was recognized sorry a minister devised a clever प्लान टू फोर्स हिम टू कन्फेस हिज आइडेंटिटी। एक मिनिस्टर ने प्लान बनाया कि कुछ तो करना पड़ेगा कि ये अपनी आइडेंटिटी को मान ले। बट रोहिण्या रिमेम्बरिंग महावीराज वर्ड, लेकिन रोहिण्या को वो महावीर ने जो वर्ड कहे थे वो याद आ गए। वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर प्लान्स एंड डिफीटेड। लेकिन उसने क्या किया, जो मिनिस्टर का प्लान था उसे डिटेक्ट कर लिया और उसे पराजित कर दिया। फीलिंग रिमोर्सफुल, Rohini approached Mahavira, confessed his crime, returned the stolen treasure and asked for forgiveness। लेकिन रोहिण्या ने क्या किया, महावीरा के पास गया वो, उन्होंने अपना क्राइम कबूल किया, जितना भी सामान चुराया था वो वापस किया और क्षमा मांगी। ही बिकम अ मॉन्क, फिर वो एक मॉन्क बन गया, एक साधु बन गया। रियलाइज द इल्यूजन ही वॉज गिविंग इन एंड फोकस्ड ऑन एक्वायरिंग हायर नॉलेज। तो उसे रियलाइज हुआ कि वो किस इल्यूजन में जी रहा था, अब वो हायर नॉलेज की तरफ बढ़ गया। द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन। इस स्टोरी से हमें पता चला कि इम्पोर्टेंस, राइट एक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट थिंकिंग का क्या इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट एवरी वन शुड हैव अ सेकेंड चांस। और एक और चीज बताती है कि हर एक व्यक्ति सेकेंड चांस भी डिजर्व करता है। ठीक है, अब ये एक फोटो भी देख लीजिए, ये एलोरा केव्स की फोटो है जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। तो ये 6th और 10th सेंचुरी की फोटो है। ठीक है, जहां पर आपको हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन केव्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कभी किसी का महाराष्ट्र जाना हो तो एलोरा केव जरूर देख के आइएगा। अब आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, फोक्स एंड ट्राइबल रूट्स। ठीक है, folk and tribal roots के बारे में। The cultural roots we have seen so far are well documented। आज तक की जितनी भी cultural roots हैं वो सारी documented हैं अलग अलग texts में। ठीक है, India also had rich oral traditions। इंडिया के पास रिच ओरल ट्रेडिशन भी है, टेक्निक्स भी हैं, प्रैक्टिस जो ट्रांसमिट करते हैं वो भी है। एवरी प्रैक्टिस विदाउट रिटर्न टैक्स दिस। अगर कोई आपको एग्जांपल पूछे कि विदाउट रिटर्न टैक्स कौन सी प्रैक्टिस होती थी, तो मैंने आपको शायद प्रीवियसली बताया भी था कि वेदास पहले ओरली एक दूसरे तक ट्रांसफर किए जाते थे।
ठीक है। among them are numerous folk traditions that is transmitted by common people and tribal traditions transmitted by the tribes. There has been a constant interaction between folk and tribal traditions and leading to school of thoughts. अब काफी सारे ऐसे कॉमन पीपल रहे हैं, कॉमन ट्रेडिशन रहे हैं ट्राइबल्स के, तो ऐसे एक स्कूल ऑफ थॉट्स भी बना, डाइटीज कॉन्सेप्ट, डाइटीज यानी पूजा करने का कॉन्सेप्ट भी बना, लेजेंड्स आए, रिचुअल्स आए, कुछ ऐसी चीजें हमें फ्री में एक्सचेंज करने को मिली, एक दूसरे से मिले तो बोथ डायरेक्शन में एक्सचेंज की हमने। फॉर इंस्टांस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, आप अब आपको एक बेसिक एग्जांपल देखने को मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल का, उड़ीसा में जो आपको देखने को मिलता है पुरी में जगन्नाथ टेम्पल। ओरिजिनली जगन्नाथ भगवान क्या है, ट्राइबल्स के डायटी हैं, ट्राइबल्स के भगवान है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। अब ये भी एक एग्जाम्पल है कि मदर गॉडेस कैसे हम चारों तरफ अपने भारत में मदर गॉडेस को पूजा जाता है। क्लियर है। सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड हिंदू डाइटीज। अब कुछ ट्राइब्स ने हिंदू डाइटीज को अडॉप्ट कर लिया काफी साल पहले, एंड और अपना अपने अपने अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स और प्रथाएं या फिर पूजा करने के तरीके ये सारे अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। अब आपको महाभारत और रामायण के भी काफी सारे फेज देखने को मिल जाते हैं कि अलग अलग रीजन में उन्होंने अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लिया। दिस हैज वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल द वे टू तमिलनाडु। अब आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर तमिलनाडु तक इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको महाभारत और रामायण देखने को मिल जाती है। हाउ हैव सच इंटरेक्शन टेक प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली। अब इतने सारे इंटरेक्शंस इतने लंबे समय तक नेचुरली कैसे चलते रहे भाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। It is in the end because folk tribals and Hindu belief system have many similar concepts. अब जो आपके कैसे हैं हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि जो भी फोक और ट्राइबल और हिंदू बिलीव्स हैं एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं, लगभग हमें एक जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं। फॉर इंस्टांस इन ऑल थ्री, इन तीनों में elements of nature such as mountain, river, trees, plant, animal and some stones too are regarded sacred because there is consciousness behind all of them. अब इन तीनों में हमें क्या देखने को मिल जाता है, जितनी भी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट, एनिमल, ये सभी को सैक्रेड माना गया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन सभी के पीछे कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है। Indies tribe generally worship many deities associated with those natural element। अब हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी ट्राइब्स हैं वो ज्यादातर नेचुरल एलिमेंट्स को प्रे करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते हैं। फॉर द टुडे ट्राइबल्स ऑफ द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, अब कुछ देखने को मिलते हैं नीलगिरी तमिलनाडु में। फॉर इंस्टांस ओवर 30 पीक्स ऑफ द माउंटेन रेंज, जो वहां पर 30 पीक हैं, 30 पीक्स हैं उनकी, आर रिसाइडेड ऑफ अ गॉड और अ गॉडेस। मानते हैं कि वहां पर वो घर है गॉड और गॉडेस का, और वो इस चीज से ही बचते हैं, अवॉइड करते हैं कि वहां पर उंगली भी ना दिखाई जाए। जैसे अपन उंगली दिखा के किसी को डायरेक्शन बताते हैं ना, ये लेफ्ट ये राइट या फिर वहां पर जाना है, तो वो अवॉइड करते हैं कि उन पीक्स की तरफ उंगली भी की जाए, क्योंकि वो एज अ रिस्पेक्ट शो करते हैं उन पीक्स की तरफ। बट डिस्पाइट दिस multiplicity of deities, as with Hinduism many tribal groups have a concept of higher divine or supreme being। अब कुछ ट्राइब्स हैं जो कि ये मानते हैं हायर डिवाइन और सुप्रीम बीइंग, जो सबसे ऊपरी पावर है, उन सब में भी मानते हैं। फॉर एग्जांपल सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप दोनियो पोलो। अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ ट्राइब हैं जो कि दोनियो पोलो की वर्शिप करते हैं। अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड द मून, जो कि है सन और मून का कंबाइंड फॉर्म, लेटर रोज टू द हायर स्टेटस ऑफ द सुप्रीम गॉड, जो कि उन्हें सुप्रीम गॉड की उपाधि देता है। ठीक है, सन और मून का कंबाइंड फॉर्म की पूजा करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग, जो ट्राइबल्स हैं, जो कि सन और मून का कंबाइंड फॉर्म है, जो कि उन्हें सुप्रीम गॉड बनाता है। ऐसे ही also the case of the god Khandova
इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में खांडोबा भगवान देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न इंडिया में मुंडा एंड द संथल ट्राइब्स एमंग अदर वर्शिप सिंगबोंगा, अ सुप्रीम डायटी हु क्रिएटेड द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको ईस्टर्न इंडिया में मुंडा और संथल ट्राइब्स हैं जो कि किसकी सिंगबोंगा की पूजा करते हुए दिखते हैं, जो कि ये मानते हैं कि पूरी दुनिया उन्होंने बनाई है। क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट। In this manner, folk and the tribal beliefs practice also count among India's cultural root। तो इन सभी से हमारी इंडिया की कल्चरल रूट्स हमें देखने को मिलती है। द इंडियन साइकोलॉजिस्ट एंड्रे Bettele summed up this situation in these words: the thousand of caste, बहुत हजारों कास्ट होने के बावजूद भी ट्राइब्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो इंडियन ट्राइब्स हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, एंड इन देयर बिलीव्स एक दूसरे के भरोसे में, एंड प्रैक्टिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड बिफोर, जब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई और उससे पहले से ये प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। That the tribal religion have been influenced by Hinduism is widely accepted। जो ट्राइबल रिलीजन है जो हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हुआ है वो वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स formative phase but throughout its evolution has been influenced by the ट्राइबल रिलीजन्स। तो हिंदुइज्म भी जो ट्राइबल रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुआ है और आज हम प्रेजेंट में देख पा रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ट्राइब क्या होती है। देयर आर मेनी डेफिनेशंस फॉर सोशल एंटिटी, काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो मानते हैं ट्राइब टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ट्राइब क्या होती है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज, क्लैंस शेयरिंग ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट्स। अब जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे होते हैं उनके पूर्वजों की, अ कल्चर एंड लैंग्वेज, लिविंग क्लोज नेट कम्युनिटी अंडर अ चीफ होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो एक लैंग्वेज, एक जैसा कल्चर फॉलो कर रहे होते हैं जिन्हें एक चीफ रूल कर रहा होता है जिसके पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे हम एक ट्राइब बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब। एंशिएंट इंडिया में ये वर्ड था ही नहीं, ट्राइब वर्ड था ही नहीं। ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनास दैट लिव्ड इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ट्राइब्स कौन थे? एक स्पेसिफिक जनास थे, क्लैन थे जो कि एक डिफरेंट यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे, सच एज फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जैसे कि फॉरेस्ट और माउंटेन्स आपको देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजेज द टर्म ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल figure in 2011 India has 705 tribal spread over most states। तो हमारे जो इंग्लिश में है ट्राइब्स और हिंदी में जनजाति वर्ड बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2011 के फिगर्स के अनुसार 705 ट्राइब्स जो हैं हमारे पास हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं, और इनकी पॉपुलेशन 104 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिलती है। मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जितनी ऑस्ट्रेलिया कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है या यूके की, दोनों को मिला के पॉपुलेशन नहीं है, इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं। इन द 19th सेंचुरी anthropologists studies tribe often described them as primitive और inferior। अब 19th सेंचुरी में जब ट्राइब्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राइब की स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें और सब कैटेगरी दे दी, प्रिमिटिव ट्राइब और inferior ट्राइब टू civilized people। ठीक है, विथ डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर, सच बायस जजमेंट्स हैव बीन मोस्टली अबंडेंट। अब इन लोगों को ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ज्यादातर चीजें जो भी कम्युनिटी हमारी रिच कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कल्चर था उसको सेव करने के लिए ये प्रिमिटिव या इंफीरियर ट्राइब का टैग भी दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर को खत्म करने से पहले। द वेदास ऑफ इंडियाज अर्लियर टेक्स्ट, और वेदास क्या है? अर्लीस्ट टेक्स्ट है हमारे पास, गिव रेज टू सेवरल स्कूल ऑफ थॉट्स, जिन्होंने काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को जन्म दिया। इनमें से वन ऑफ द नोन जो बेस्ट हैं और हमें पता है, वेदांता और योगा हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म डिपार्टेड फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ वेदास,
इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म दो रिलीजन निकल के आया जिन्होंने वेदास को मानने से मना कर दिया, लेड एम्फेसिस ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, और उन्होंने बताया कि कुछ वैल्यूज और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे फॉलो करनी चाहिए। ऑल्दो दीज स्कूल्स और हैड डिफरेंट प्रिंसिपल्स, कुछ स्कूल्स थे जिनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे, कुछ अलग अलग सिद्धांत थे, मेथड्स थे। दे ऑल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर किए। they were all looking for the cause of suffering, the means of removing ignorance। अब ये सभी क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ढूंढने का कॉज ऑफ सफरिंग, कि कष्ट का क्या कारण है, और उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम एंड आर्ट हैव इंटरेक्टेड फ्रॉम millenniums with Hinduism. There was free borrowing and giving from every side. Tribal belief system generally regard the land and its feature as scared. They often have at the same time higher concept of divinity. अब जितने भी ट्राइबल कॉन्सेप्ट थे, ट्राइबल बिलीव थे, हिंदुइज्म से मिलीनियम्स ऑफ ईयर है वो पहले मिलते रहे, एक दूसरे से कुछ चीज़ें बोरो करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जैसे कि आज हमें जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो गिविंग और बोरोइंग का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, अभी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू वर नचिकेता, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो अगर तुम नचिकेता हो, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क यमा, तो तुम यमा से क्या सवाल पूछना पसंद करोगे। राइट देम डाउन इन 150 वर्ड्स। अब आप अगर नचिकेता होते तो यमा से क्या सवाल पूछना पसंद करते, उनको लिखना है 100 से 150 वर्ड्स में। ठीक है, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के कुछ सेंट्रल आइडिया के बारे में आपको लिखना है, और कमेंट अपॉन देम, और उनके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है। डिस्कस इन द क्लास कोटेशन ऑफ द बुद्धा विच बिगेन्स विथ नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर दो many peoples may bath here in scared rivers to make sure that its meaning has been understood by all। अब आपको क्या करना है, इस कोटेशन को एक्सप्लेन करना है कि जो लोग पानी से नहीं नहाते, जो लोग स्केर्ड रिवर्स में नहाते हैं, वो कैसे साफ होंगे या फिर कैसे उन्हें प्योर किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आते हैं फोर्थ पे, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म, और उन पे कमेंट करना है। भाई जैनिज्म के कुछ सेंट्रल आइडियाज थे, हमने पढ़े भी थे, उस पे आपको लिखना है और कमेंट करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। कंसिडर एंड डिस्कस इस क्लास एंड्रे बेटलेस थॉट, जो एंड्रे बेटले का थॉट अपने लास्ट में पढ़ा था, उस थॉट को आपको समझना है और डिस्कस करना है क्लास में। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर गॉड्स एंड गॉडेस, जो आपके गॉड और गॉडेस पॉपुलर हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपके रिलीजन के, और उससे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जगन्नाथ का हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड आपको एक फेयर भी देखने को मिलता है जो कि जुलाई में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एज अ क्लास एक्टिविटी लिस्ट 2 और 3 ट्राइबल ग्रुप, क्लास एक्टिविटी में आपको 2 या 3 ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में लिखने हैं, अपने रीजन या फिर स्टेट के, और उनके आर्ट और बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको बताना है। फिर आते हैं ट्रू और फॉल्स पर। द वैदिक राइम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, तो वैदिक राइम्स जो हैं क्या वो पाम लीफ पर या फिर मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट, क्या वेद इंडिया के ओल्डेस्ट टेक्स्ट में है। द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत विप्रा बुद्ध वदति रिलीफ reflects a belief in the unity of cosmic power, क्या ये जो स्टेटमेंट है वो यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर को डिफाइन करता है। बुद्धा इज ओल्डर देन द वेदास, क्या वेद से पुरानी है बुद्धा। जैनिज्म embraced एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, तो क्या जैनिज्म ने एम्ब्रेज किया ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। Both Buddhism and Jainism advocate for the peaceful coexistence and the avoidance of harm to all the living beings, क्या दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को फेवर किया और एक दूसरे को हार्म करना को अवॉइड किया।
ट्राइबल बिलीफ सिस्टम आर लिमिटेड। अब कुछ ट्राइबल बिलीफ सिस्टम है जो लिमिटेड है टू बिलीव इन स्पिरिट्स एंड माइनर डाइटीज, इसके बारे में। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के बीच में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप कुछ और चाहते हैं इम्प्रूवमेंट वो भी बता दीजिएगा। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको करनी है, ठीक है? तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अब आपकी जो क्लास नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो 10 AM पे आपको मिलेंगी, ठीक है? 8 AM से शिफ्ट कर रहा हूँ मैं ये टाइमिंग। 10 AM पे आपको अपडेट्स मिलेंगे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो मैं ये थोड़ा सा टाइम शिफ्ट कर रहा हूँ 2 आवर्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड प्लीज़ अगर कोई आपके डाउट होते हैं डू लेट मी नो ऑन माई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट वेर एवर यू वॉन्ट टू। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।